The only thing I have to say about the controversy is it did not deserve to happen. बट आज इस कंट्रोवर्सी से हटके थोड़ा बात करते हैं कि बार बार जैसे क्लेम किए जा रहे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं. आर दे रियली डूइंग दैट? वेल, आर दे चेंजिंग द एडटेक? यस. आर दे चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम? नो. और इस वीडियो के एंड होते होते तक मैं तुम्हें रियलाइज करवा दूंगा कि कैसे एजुकेशन के ऊपर तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो बेसिकली अलख पांडे हो गया, अमन दत्तरवाल हो गया, अनअकैडमी हो गया, बायजूस, वाइट हैट जूनियर और बहुत सारे, ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? ये तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम्स की. किनकी? कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE, नीट, UPSC, NDA एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अभी ना इसका तुम इम्पैक्ट समझो. मैं अभी रिसेंटली कोरा पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ गोल्डन म्यूटेराइड प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर और उसको वो धरती पे लाना चाहते हैं. द पॉइंट हियर इज नॉट कि वो खबर सच्ची है झूठी. एक सेकंड के लिए चलो इमेजिन कर लिया कि वो खबर सच्ची है और धरती पे वो गोल्डन म्यूटेराइड आ जाता है तो हर किसी के पास सोना होगा. ऐसे में क्या होगा? क्या सब अमीर हो जाएंगे? नहीं. जब मैं छोटा था ना तो मैं भी ऐसा सोचता था कि अगर पैसा हम खुद प्रिंट करते हैं, क्यों ना हम सबको प्रिंट करके सबके साथ पैसा डिवाइड कर दें और सब अमीर हो जाएंगे. नहीं, पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है टू मेजर द नॉलेज ऑफ अ पर्सन. और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में भी अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो सीट्स तो IIT में भी लिमिटेड है, सीट्स तो नीट में भी लिमिटेड है, कॉलेजेस भी इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए लिमिटेड है. तो ऐसे में होगा क्या अगर हर बच्चा उस लेवल पे तैयार हो रहा है? लाइक उन्होंने बोला कि उन्होंने कोर्सेज अफोर्डेबल कर दिया, ठीक है, बट दैट डज नॉट रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में तो अब भी वो फ्लॉ मौजूद है. उल्टा अब तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ के निखर के आएगा कि हर दूसरा बंदा compete कर रहा है. पहले अगर 90% के ऊपर 2 बंदे compete कर रहे होते तो 95% वाला आराम से ले जाता था. बट अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है 99% वाले भी इसमें compete नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज जो कंपटीशन के स्टेक्स है अब बहुत हद तक बढ़ चुके हैं. मोहक मंगल ने भी इसके बारे में अपनी वीडियो में बात की थी. बेसिकली जब आसपास इतना सारा कंपटीशन होगा फॉर जस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज तो ऐसे केस में ब्रेन एक प्रेशर कुकर की तरह एक्ट ही करेगा और सब स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा rather than revolutionizing the education system. और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं. You know, इस पे एक और बात होती है कि there is something called teacher student paradox. टीचर इंटरेस्ट नहीं लेता बिकॉज स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है. स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि टीचर इंटरेस्ट नहीं लेता. और ये सर्कुलर लूप चलता रहता है. इसका रीज़न यही है, चाहे तुम कितने भी क्रिएटिव वेज से पढ़ाने की कोशिश कर लो, पढ़ाई किसी को इसीलिए नहीं पसंद आती बिकॉज इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल. और चाहे कोर्सेज के प्राइसेस कम कर दो, कोर्सेज फ्री कर दो, जब तक सीट्स बढ़ेंगी नहीं तब तक कंपटीशन वैसा रहेगा. और चलो मान लिया तुमने सीट्स भी बढ़ा दी, बट आफ्टर अ पॉइंट यू नीड टू रियलाइज अदर ऑप्शंस एज वेल. अगर सारे बच्चों के लिए डोगमा इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना कि या तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करूँ या और कुछ नहीं करूँ, तो ऐसे में तो थोड़े टाइम में बच्चों का पढ़ाई वगैरह इन सब चीज़ों से तो विश्वास ही उठ जाएगा. इसीलिए इस वीडियो की वैल्यू में मैं नवल रविकांत सर को कोट करना चाहता हूँ. If wisdom could be imparted through words alone, we would be all done here. बेसिकली मैं भी ज्ञान बांट रहा हूँ, तुम भी ज्ञान ले रहे हो और ऐसे और कई रिसोर्सेज होंगे जहाँ से तुम ज्ञान लेते होगे. सब बात वही कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना है. बट उसके लिए क्या मेथड्स हैं वो अभी भी सब गलत रास्ते पे लगे हैं. कोर्सेज कम करने से, इन सब चीज़ें कम करने से एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल हो सकती है, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ है, रास्ते हैं, वो सबके लिए और ज़्यादा टफ होते जाएंगे. और मैं ये नहीं कह रहा कि टफ रास्ता बुरा होता है, बट जस्ट आई एम सेइंग दैट यू नीड टू चूज वाइजली वट ऑप्शंस यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर. तुम्हें चूज करना है कि तुम इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव होता जा रहा है और आगे ये और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, तो तुम्हें चूज़ करना है कि क्या तुम विलिंगली इसके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो या फिर तुम ऐसे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते हो जिसमें शायद तुम्हें कम एफर्ट्स लगाने पड़े. बट बेसिकली कम एफर्ट्स कहीं नहीं लगते. एक टाइम पीरियड होता है कि इतना आपको एक चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ता है. एंड यू नो, इसके बारे में ना मैंने अपना पर्सनल जर्नल, जो कि मेरी बुक है अभी पब्लिश हुई है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात की है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. खैर बात ये है कि तुम्हें खुद के लिए डिसीजन चूज़ करना है कि आज ये बात कर रहे हैं सब, ये सब बातें करेंगे कि हम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देंगे. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अप टू द स्टूडेंट दैट द चॉइसेस ही मेक एंड द करियर ही वांट्स टू प्रोसीड इन द फ्यूचर.
एंड इसीलिए इस वीडियो से यही वैल्यू लेके जाओ कि तुम इन सब किसी के भरोसे मत रहो, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, अपने खुद के डिसीजन खुद लेना सीखो। ऐसा नहीं है कि जो JEE कर लेंगे और क्लियर करके IIT में जाएंगे वो सक्सेसफुल का गारंटी का ठप्पा लेके जाएंगे। नहीं, एक तुम्हें मैं ट्रूथ बता देता हूँ, लगेगा बकवास कर रहा हूँ, बट IIT में पहुंचने के बाद द बेस्ट थिंग यू गेट इज़ अ गुड कम्युनिटी, जो कि आजकल इजीली एक्सेसिबल है ऑनलाइन में। मैं एक IIT लेवल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी मेरे टाई-अप्स एंड कनेक्शंस उन तक हैं। द ओनली रीज़न बिकॉज इंटरनेट के साथ ये चीज़ें एक्सेसिबल है। तो तुम्हारे लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम इतना वर्थ इट एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी का इतना सारा टाइम दाव पे लगेगा। The decision is up to you. And if you like this video, then please do subscribe. Till then, keep analyzing. Bye.